Good morning, student. Today we will start our chapter 15, Ancient India. Ancient means प्राचीन भारत. Ancient India means प्राचीन भारत. सबसे पुराना या प्राचीन समय में किस तरह से होता था, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. History is the study of पास्ट. जो हिस्ट्री है हमारी, आप लोग जानते हैं हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. हिस्ट्री हम अपने पास्ट या प्राचीन समय को जानने के लिए पढ़ते हैं. ओके. एंशियंट पीपल इन्वेंटेड द व्हील विच हेल्प देम ट्रेवल. जो एंशियंट लोग थे या प्राचीन पीपल थे, एंशियंट में जो प्राचीन पीपल, जो आदि मानव जिनको हम बोलते थे, तो वो लोग, उन लोगों ने या उन प्राचीन लोगों ने जो व्हील का या पहिए का आविष्कार किया था, वो उन्हें हेल्प करता था ट्रैवल करने में या यात्रा करने में, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उनकी हेल्प करता था, मदद करता था. आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन डिस्कवर फायर. अर्ली ह्यूमन या आदि मानव ने किस तरह से, जो पूर्व मानव था, उसने किस तरह से आग जलाना सीखा या उसने आग की खोज कैसे की. आपको इस पिक्चर में शो किया गया है ना कि एक मानव जो है वो पत्थर को आपस में टकरा रहा है, तो उसको टकराने से जब चिंगारी निकलती है, आप भी जब कैसे करके देखोगे ना, तो हाथ में बहुत जो प्लेन पत्थर होते हैं उनको आपस में टकराएंगे, उनको चोट मारते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है. तो इसी से ही जब उन मानव ने भी पत्थरों को आपस में टकराया होगा, तो उसने अपने औजार बनाने के लिए अपने पत्थरों को टकराया होगा, तो उसमें से चिंगारी निकली होगी, उस चिंगारी से आग का उसने आविष्कार किया था. Now we start our chapter. Prehistory is the period of time in history before information was written. Prehistory या पहले की जो इतिहास है, जो पहले का इतिहास है, वो एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय है इतिहास में जो हमें पहले की रिटन इंफॉर्मेशन देता है. इट मीन्स कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से हमें रिटन इंफॉर्मेशन मिलती है पहले के जीवन के बारे में. वी लर्न अबाउट दिस पीरियड बाय स्टडिंग द टूल्स द पीपल ऑफ दिस पीरियड मेड एंड यूज्ड, द बिल्डिंग दे बिल्ट एंड द केव पेंटिंग दे मेड. इस पीरियड में मानव ने बहुत कुछ सीखा. उसने औजार बनाना भी सीखा. उनके बारे में, उन किस तरह से उसने औजार बनाना सीखा, उनकी स्टडी करते हैं इस पीरियड में हम. और किस तरह से उसने बिल्डिंग्स को बनाना, केव पेंटिंग बनाना सीखा. उनके बारे में हमें हर जानकारी इतिहास से प्राप्त होती है. व्हेन अर्ली ह्यूमन बिगेन टू रीड एंड राइट. जब अर्ली ह्यूमन ने या पूर्व मानव ने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया होगा. He began to write the stories of ancient kings, the people, their lives and about important events. This is called history. जब अर्ली ह्यूमन ने पढ़ना लिखना शुरू किया होगा, उस टाइम पर उसने एंशियंट राजा, जो प्राचीन राजा थे और जो लोग थे उस टाइम के, उनके बारे में स्टोरीज लिखनी शुरू की होगी. और उनके जीवन के बारे में, उनकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी या उनकी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, उनकी जीवन पर भी लिखना उसने आरंभ किया होगा. दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री. इसे हम इतिहास बोलते हैं. इन इंडिया देयर आर 3 डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. भारत में 3 डिफरेंट या 3 अलग अलग इतिहास के 3 पीरियड हैं या 3 अवधि हैं, 3 समय हैं. एक एंशियंट मीन्स प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है.
मेडिवल मध्यकाल, मॉडर्न आधुनिक। इस तरह से प्राचीन, मध्य और मॉडर्न हिस्ट्री के ये 3 पीरियड्स हैं। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, अर्ली ह्यूमन बिगिन टू लीड अ मोर सेटल्ड लाइफ अलोंग द रिवर बैंक्स। जब एंशियंट पीरियड, भारत में एंशियंट पीरियड के दौरान या प्राचीन समय के दौरान जो अर्ली ह्यूमन था उसने एक लाइफ स्टार्ट की थी, एक सेटल्ड लाइफ, रिवर बैंक या नदी के किनारे उसने अपना सेटल्ड जीवन को आरंभ किया था। ग्रेजुअली टाउन्स एंड सिटीज स्टार्टिंग shaping up and people began trading and practiced many other occupations। धीरे धीरे शहर और कस्बों का निर्माण होता गया या उनकी शुरुआत होती गई, वो शेप अप लेते गए या वो अपना आकार लेते गए, क्योंकि मानव ने नदी के किनारे अपना जीवन शुरू किया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे उसको ज्ञान होता गया, नए नए शहर और कस्बों का निर्माण होता चला गया और उसने व्यापार करना भी स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट उद्योग धंधों को भी उसने अपनाना शुरू कर दिया था। दिस इज हाउ द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया केम इनटू बीइंग। इसे ही हम पहली सभ्यता या सिविलाइजेशन जो भारत में स्टार्ट हुई या भारत में आई कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरुआत हुई मानव की, इसे ही हम प्रथम सभ्यता कहते हैं। आ सिविलाइजेशन इज अ ह्यूमन सोसाइटी विद इट्स ओन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर। जो एक सिविलाइजेशन है या सभ्यता मानव सोसाइटी या मानव समाज का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामाजिक संगठन है जिसमें कल्चर या संस्कृति के बारे में भी हमें पता चलता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या इंडस वैली की जो सभ्यता है, ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसे हम प्रथम हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, भारत की पहली सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। अब हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे या बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। न्यू टर्म्स में आपका एंशियंट, एंशियंट क्या है? बिलोंगिंग टू अ पीरियड इन हिस्ट्री दैट वाज थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। एक ऐसा पीरियड हिस्ट्री का या इतिहास का जो हजारों साल पहले से संबंधित है। सिविलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस। सिविलाइजेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड या संगठित मानव सभ्यता, मानव समाज जो डेवलप्ड हुआ था उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया बुद्धिस्ट स्तूप जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिलता है, बुद्ध के समय का स्तूप।